वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रभु के पावन नाम को गाते हुए अपने मन और चित्त को प्रभु के श्री चरणों में लगाते हुए सभी बड़े भाव से कहेंगे। मुझे राधे राधे कहने दे। बड़ा प्यारा भाव है। भक्त किसी और से नहीं अपने मन से कह रहा है, मन को समझा के, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमें भगवान की भक्ति से रोकता है। तो सभी मिलकर कहिए। मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। मुझे राधे राधे कहने
रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। सभी लोग दोनों हाथ पर खड़े करके भाव से सीधे सीधे हाथ करके सभी जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। मैंने प्रभु से जो वादा किया है, मैंने प्रभु से जो वादा किया है, वादा वो अब तक ना पूरा किया है, वादा वो अब तक न पूरा किया है। वादा कौन सा है जो हमने भगवान से किया है? जब एक जीवात्मा गर्भ में होता है, जब हम गर्भ में रहते हैं तो उल्टे लटके रहते हैं। उस समय छोटे छोटे जीव जंतु हमें तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। तब हम भगवान को पुकारते हैं, प्रभु एक बार इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दो, फिर आपका इतना भजन करेंगे, कभी दोबारा इस गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, इस नरक में नहीं आना पड़ेगा। भगवान कृपा कर देते हैं, हमें गर्भ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गर्भ से बाहर आकर ही हम भूल जाते हैं कि हम भगवान से वादा करके आए हैं कि आपका भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये मन, हमारा चित्त संसार में डोलने लगता है। तो वही भक्त अपने चित्त को, मन को समझा रहा है। क्या? मैंने प्रभु से जो वादा किया है, 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 वादा वो अब तक ना पूरा किया है, वादा वो अब तक न पूरा किया है। मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, सीधे सीधे हाथ होने चाहिए सबके। मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, ओ मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। जय हो। आखिर हरिलाल
नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले, बीच भंवर में खाए हिचकोले। मुझे पत्ती बार लेने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे पत्ती बार लेने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, ओ मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे 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 मन रुक जा जरा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, पीछे वाले भी, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, ओ मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, ये रुक जा जरा रे मन रुक जा जरा, ओहे राधे राधे, ओहे राधे राधे, ओहे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, ये मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, ये मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। ऐसे नहीं, आखिरी बार दोनों हाथ पर खड़े करके सभी राधा रानी के नाम को गाते हुए सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए। जय राधे राधे, राधे राधे, 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 राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे राधे राधे कहने दे ओ पापी मन रुक जा जरा, मैंने प्रभु से जो वादा किया है, मैंने प्रभु से जो वादा किया है, वादा वो अब तक ना पूरा किया है, वादा वो अब तक ना पूरा किया है, मुझे वादा निभाने दे रे पापी मन रुक जा जरा, मुझे वादा निभाने दे ओ पापी मन रुक जा जरा। हर एक जीवात्मा भगवान से वादा करके संसार में आता है कि मैं
संसार में जाकर आपका इतना भजन करूंगा, कभी दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में आना नहीं पड़ेगा। हम सब वादा करके आए हैं भगवान से, लेकिन इस संसार में आकर हम उस वादा को निभाना भूल गए कि हमने भगवान से कुछ बोला था। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो मन है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन भजन नहीं करने देता, ये मन भगवान की भक्ति नहीं करने देता। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। मन चाहे तो जिता दे और मन चाहे तो आपको हरा दे। व्यक्ति मन का गुलाम बन के बैठा है। मन एक स्थान पर नहीं है, इसीलिए हमारा चित्त, हमारा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, प्रभु के भजन में नहीं लगता। और मन कब एक जगह पर आएगा? जब ये मन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। और ये मन महाराज ऐसी पावन नहीं होगा कि आप सोचो दुनिया में कोई ऐसी साबुन नहीं बनी है जो इस मन को पवित्र कर सके, पावन कर सके। यदि किसी कपड़े में दाग लग जाए तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी हुई है। साबुन को लेकर आओ और कपड़े के दाग को छुटा लो, साफ कर लो। लेकिन महाराज यदि मन में दाग लग जाए, मन में मैल लग जाए, तो दुनिया में ऐसी कोई साबुन है जो इस मन के मैल को साफ कर सके, इस मन के मैल को छुटा सके? दुनिया में ऐसी कोई साबुन नहीं है महाराज जो मन में लगे मैल को साफ कर सकती है। मन के मैल को साफ करने का सामर्थ्य यदि किसी साबुन में है तो वो केवल मात्र सत्संग रूपी साबुन है। जो सत्संग रूपी साबुन इस मन के मैल को साफ कर सकती है। और महाराज प्रभु स्वयं कहते हैं, जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। महाराज सारा मन का ही खेल है। प्रभु स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पावन है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। मोह कपट छल छिद्र ना भावा। आप ऊपर से बड़े भक्त राज बन जाओ कि हम बड़े भक्त हैं, और मन में वही छल कपट भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष भावना भरी हुई है, तो भगवान कहते हैं भैया ऐसे लोगों से दूर से ही राम राम है।
क्योंकि भगवान को छल कपट नहीं चाहिए। कैसे भगवान मिलते हैं? मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा। जब तक हृदय में अनुराग ना हो, हृदय में प्रेम ना हो, तब तक प्रभु किसी को मिलने वाली नहीं है। तो ये सत्संग ही है, कथा ही है जो श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। यही आपके मन को निर्मल कर सकती है, यही आपके मन को पावन कर सकती है महाराज। और दूसरा, संसार में कोई साधन नहीं है जिससे आप अपने मन को पवित्र कर सको। लोग जीवन भर पाप करते हैं, फिर गंगा में जाते हैं, गंगा जी स्नान करेंगे पाप धुल जाएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। गंगा कौन से पापों को धोती है? हम सभी तो यही सोचते हैं कि जितने भी पाप हैं सारे पापों को गंगा धो देती है, लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। गंगा मैया उन्हीं पापों को धोती है जो पाप हमसे अनजाने में हुए हो। मान लो हमें जानकारी नहीं थी, गलती से कोई अपराध हमसे बन गया, तो गंगा मैया उस अपराध को, उस पाप को धो देगी। लेकिन जान कर किए हुए अपराध को गंगा मैया भी नहीं धोती है। अब जरा विचार करो, इस संसार में व्यक्ति अनजाने में ज्यादा अपराध करता है या जानबूझकर ज्यादा अपराध करता है? विचार करोगे ना तो अनजाने में किया हुआ बहुत मुश्किल से एक आध ही अपराध मिलेगा जो अनजाने में हो जाए, क्योंकि आज का व्यक्ति महाराज बिना सोचे समझे कुछ करता ही नहीं है, सब खूब सोच समझ के करता है। तो गंगा मैया उन पापों को नहीं धोती जो हमने सोच समझ के किए हो, उन पापों को धोती है जो अनजाने में हुए हो। लेकिन एक भागवत रूपी गंगा ऐसी है जो इसकी शरण में बैठ जाए, जिस मन से, जिस बुद्धि से अपराध होते हैं, ये भागवत उस मन को ही पवित्र कर देती है, उस मन को ही पावन कर देती है। कल हम आप सभी सुन रहे थे कथा में, गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी के पास गए, आत्मदेव जी से कह रहे आप क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के रख दिया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये तुम कह रहे हो मेरा 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 पुत्र मेरी बात नहीं मानता, मेरा घर यहाँ कोई किसी का नहीं है। जितने ही लोगों को भी अपना कह लो, पर कोई हमारा है नहीं महाराज। गोकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव जी वन की ओर चले गए और गोकर्ण जी वन में जाकर भजन करने लगे। अब घर में केवल धुंधकारी था और धुंधली थी। एक दिन धुंधकारी की बातों से परेशान होकर धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी केवल घर में अकेला था तो 5-5 गड़िकाओं को रख लिया। जब 5-5 गड़िकाओं को रख लिया, चोरी करने लगा, डांके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया। उन 5 गड़िकाओं ने सोचा महाराज धन तो आ गया है, लेकिन यदि राजा को पता चल गया तो इसको तो दंड मिलेगा ही, इसको तो पकड़ेंगे ही, साथ में हमें भी पकड़ लेंगे। तो महाराज रात्रि के समय में 5 गड़िकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार डाला और सारा धन रुपया पैसा लेके भाग गए। अब देखो जीवन भर इस धुंधकारी ने कोई अच्छा काम नहीं किया था, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा, माता पिता को कष्ट देता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया। एक दिन जब गोकर्ण जी लौट कर आए तो रात्रि का समय था, रात्रि में भजन करने के लिए बैठ रहे थे तो बार बार भयानक आवाजें आने लगे, कोई परछाई दिखने लगे, इधर उधर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तब गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडल में से जल लिया, मंत्र बोलकर जैसे सन्मुख जल फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो आप, मुझे क्यों डरा रहे हो? तो उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारिति नामता। कहा मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो आपका श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था, फिर भूत कैसे बन गए, प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा भैया मैं महाप्रेत बन चुका हूँ,
और केवल श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की वेला हुई, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि महाप्रेत की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा महाप्रेत की मुक्ति का तो केवल एक ही साधन है, आप भागवत की कथा सुनाइए। पूरे नगर वासियों से कहकर सुंदर भागवत का आयोजन गोकर्ण जी ने रखा। धुंधकारी को बुलाया। जब धुंधकारी को बुलाया तो भैया भूत प्रेत का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो तो हवा की तरह होता है। धुंधकारी को कोई स्थान नहीं दिखा, मैं कहाँ जाकर बैठूं। तो मंच की दाहिनी और एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस के अंदर जाके धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गईं। और जैसी 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और एक देवता स्वरूप में धुंधकारी सन्मुख प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। सब जय जयकार करने लगे। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, धुंधकारी जैसे भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। अब क्या हुआ, जैसी धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगा तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछ लिया, भैया ये बताओ कथा तो हजारों लोगों ने सुनी थी, फिर विमान एक क्यों आया? सबके लिए विमान आना चाहिए। तो पार्षदों ने कहा कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी थी, लेकिन मन से और भाव से कथा तो केवल धुंधकारी ने ही सुनी थी। कथा में श्रोता भले ही हजारों बैठते हैं, लेकिन इन श्रोताओं के अंदर 3 प्रकार के गुण होते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से भगवान के धाम से विमान केवल एक के लिए आता है, सबके लिए नहीं आता। पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सोता। अब इनमें गुण अलग अलग बताए। जो तीसरे नंबर के होते हैं सोता, अब महाराज इनमें गुण कैसे होते हैं? कहते हैं जिनको अपने घरों में 4-4, 6-6 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती ना, ऐसे लोगों को गलती से लाके कथा पंडाल में बिठा दो, महाराज आरती करना मुश्किल पड़ जाएगा। वो 2-4 दिन की नींद कथा पंडाल में ही ले लेते हैं, कथा में आके सो जाते हैं, तो उनके लिए विमान नहीं आता। और आपको पता है इसमें तो माताओं की बड़ी सुविधा रहती है। क्यों? अब मैया जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि जी कथा सुन रही है, सो रही है। आधी से ज्यादा माता तो सोने के लिए आती है। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो महाराज सोता के लिए विमान नहीं आता, जो कथा में आकर सो जाए उसके लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता। फिर दूसरे नंबर के बताए सरोता। सरोता जानते हो किसे कहते हैं? शिपाड़ी काटने वाला। अब सरोता का काम क्या है? काटना। और ऐसे लोग यदि कथा में आ जाए महाराज तो खुद तो कथा सुनेंगे नहीं और आसपास के 4 लोगों को और कथा नहीं सुनने देंगे। बीच बीच में कहेंगे महाराज कथा में मन नहीं लग रहा है, देवी जी तो भजन ही नहीं सुनाती है, कथा ही कथा कहती रहती, कोई चुटकुले ही नहीं सुनाया देवी जी ने। मतलब 2-3 घंटे बैठेंगे इधर उधर की बातें करते रहेंगे, बातें करते करते मन नहीं भरेगा तो बीच से उठ के भाग जाएंगे। तो ये होते हैं सरोता। सरोता के लिए भी ध्यान रखना, भगवान के धाम से विमान नहीं आता। विमान किसके लिए आता है? विमान आता है श्रोता के लिए। और श्रोता के अंदर गुण कैसे होते हैं? कथा पंडाल में आकर बैठते हैं, एकदम शांत मन से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। कथा सुनने के बाद उसी कथा का चिंतन और मनन करते हैं। जो शांत मन से कथा को श्रवण करे, कथा का चिंतन मनन करे, तो महाराज उसी के लिए भगवान के धाम से विमान आता है। ये भागवत की महिमा है। अब किसी ने कहा कि सोता और सरोता भी तो कथा में आए थे,
तो महाराज उन्होंने भगवान की कथा क्यों नहीं सुनी? क्या भगवान की कथा ने उनके ऊपर असर नहीं दिखाया? तो उनके लिए कहा है महाराज कि कैसे व्यक्ति कथा पंडाल में आने के बाद भी भगवान की कथा नहीं सुन पाते। ध्यान से सुनिएगा, कौन नहीं सुन पाता है? तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊंगे के लड़ मरे, के उठे घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। कथा में यदि गलती से आ भी जाएंगे तो क्या होंगे, अगर या तो सो जाएंगे और यहाँ तक बात नहीं बनेगी तो किसी से इधर उधर बातें करते करते लड़ाई करके भाग जाएंगे। ये कथा नहीं सुन पाते। तो महाराज आप कोई और काम भले ही जब कोई दूसरा काम करें उसमें सावधानी रखें या बिल्कुल ना रखें, लेकिन जितनी देर आप भगवान की कथा में बैठें तो सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए। कहीं हमारा मन इधर उधर भटक तो नहीं रहा, कहीं मन में दुनिया के विचार तो नहीं आ रहे, कहीं मन में कोई शंका उत्पन्न तो नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे जो पाप है ना, वो नहीं चाहते कि आप भगवान की कथा सुनो। क्योंकि आप जब कथा सुनोगे तो उन पापों को आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, और वो पाप नहीं चाहते कि वो आपको छोड़कर जाएं, इसलिए वो आपको कथा ही नहीं सुनने देते भगवान की। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप यहाँ कथा पंडाल में बैठे हैं। मानो धीरे धीरे पापों के उतरने की बारी आ चुकी है, तभी यहाँ पर बैठे। हर एक व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वो कथा पंडाल में बैठ जाए। इतने लोग बैठे हैं। अब मान लो यहाँ पर कथा की जगह कोई नाच गाना हो रहा होता, ये पूरा जो बाहर तक प्रांगण दिख रहा ना, लोग बन नहीं रहे होते, इतनी भीड़ हो जाती यहाँ पर, बिना बुलाए इतने लोग आ जाते। लेकिन कथा में आने का सबका सामर्थ्य नहीं है महाराज, क्योंकि जिनके पाप ज्यादा हो चुके हैं वो तो कथा में आ ही नहीं सकते, भगवान की कथा सुन ही नहीं सकते। आप जानते हैं व्यक्ति की जो पूरी देह है, जो पूरा शरीर है, इस शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों से भजन सत्संग पूजा पाठ में अति शीघ्र पाप प्रवेश कर जाता है। 3 स्थान बताए हैं। कौन कौन से? पहला स्थान कहा है व्यक्ति के नेत्र, नेत्रों से बड़े जल्दी पाप प्रवेश कर जाता है। और दूसरा स्थान कहा है व्यक्ति की जिह्वा, जिह्वा के द्वारा, मुख के द्वारा भी पाप प्रवेश कर जाता है। और तीसरा स्थान कहा है व्यक्ति के पैर, व्यक्ति के पैरों के द्वारा भी पाप अति शीघ्र प्रवेश कर जाता है। अब आप कहोगे कैसे? जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, 2-4 माताएं बहनें कहीं बगल में बैठ के किसी की बुराई कर रही हों, 4-5 घंटा बोलते बोलते कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा इनको, ऐसी समय बीत जाएगा। और वहीं पर 4-5 माताएं बैठी हों और कोई एक मैया रामचरितमानस का पाठ कर रही हो, और सबसे कह दो कि सबको सुनना है, 10 मिनट नहीं लगेंगे, सबकी नींद लग जाएगी वहां पर। और जैसी नैनों में, नेत्रों में नींद आने लगे, भजन में बैठो, किसी से कहो माला कर लो, एक माला करना मुश्किल पड़ जाता है, लोगों के झपकी आने लगती, नींद आने लगती है। तो समझ जाओ जब भजन में, पूजा पाठ में नींद निद्रा आने लगे तो समझना कि नेत्रों के द्वारा पाप हावी हो रहा है, पाप प्रवेश कर रहा है। सावधान, उसी समय सावधान हो जाना चाहिए बिल्कुल। दूसरा स्थान है जिह्वा। जिह्वा के द्वारा जब हम भजन पूजन पाठ में बैठते हैं ना, आप वैसे किसी से मुख बना के बैठे रहोगे, बोलोगे नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे,
लेकिन जब भजन करने का समय आएगा, सत्संग कथा सुनने का समय आएगा, तो ये जिह्वा ही है जो अच्छे वचन भी जिह्वा ही बुलवाती है और बुरे वचन भी जिह्वा ही बुलवाती है। आप ये जिह्वा चाहे तो आपको इधर बैठे बैठे भगवान का भजन करा दे, और जिह्वा चाहे तो इधर उधर की बातें करा दे। तो जब महाराज ऐसा हो कि इधर उधर की बातें करने का आपका मन करने लगे, तो समझना पाप प्रवेश कर रहा है, उसी समय सावधान हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। और तीसरा स्थान कहा पैर। भजन मार्ग में जो पहला साधन है वो कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतो, एक स्थान पर ज्यादा देर तक बैठने की आदत डालो, क्योंकि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठ नहीं सकता वो भगवान का भजन भी नहीं कर सकता। और हम थोड़ी देर तक ही बैठते हैं ना, तो कोई ऐसे पैर कर रहा है, कोई ऐसे पैर कर रहा है, कोई सीधे पैर कर रहा है, और कोई तो भगवान के भागवत जी के सामने की ओर पैर करके बैठ जाता है। अब भैया क्या समझाएं लोगों को? ऐसा हो तो समझना कि पैरों के द्वारा पाप ने प्रवेश कर लिया। तो देह में 3 स्थान होते हैं कि अति शीघ्र यहाँ से पाप प्रवेश कर जाता है, इसलिए सावधानी पूर्वक बैठना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम मन लगा के चित्त लगा के भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, ताकि ये जीवन तो मिला है, ये जीवन बर्बाद ना हो पाए। अब लोग कहते हैं भैया अभी कहाँ भजन करेंगे, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, बुढ़ापे में भजन करेंगे। तो महाराज बुढ़ापे का कोई ठिकाना नहीं है कि आप बुढ़ापे में भजन कर पाओगे, सत्संग कर पाओगे। अभी समय है, अभी नहीं किया तो बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि संत कहा करते हैं, संत गाया करते हैं महाराज, कीर्तन करो जवानी में। भगवान का कीर्तन करना है तो बुढ़ापे का इंतजार मत करो, भगवान का भजन करना है तो बुढ़ापे की बाट मत देखो कि बुढ़ापे में भजन कीर्तन करेंगे, जब समय है तभी लग जाओ। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन, हो कीर्तन, हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हुए सभी बांके बिहारी लाल की राधा रमन लाल की। अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। हो अब आँख हुई बेकार, दर्शन करने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या है? अब मान लीजिए वृद्धावस्था आ गई, आपसे कहें जाके मंदिर में भगवान के दर्शन कराओ, तीर्थ धाम कराओ, तो
आप जैसे तैसे मंदिर में चले ही जाओगे, लेकिन महाराज जाकर क्या करोगे, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। अब भगवान इतने दूर विराजे हैं, अब हम इतने दूर खड़े हैं तो दिखाई नहीं देता, तो क्या करें। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करो कि बुढ़ापे में दर्शन करेंगे। बुढ़ापे में भगवान को देखना तो चाहोगे, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वृद्धा अवस्था कभी किसी का साथ नहीं देती। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार, अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हो दर्शन, हो दर्शन, हो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बाके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। अभी आप जो भगवान का सत्संग सुन रहे हैं ना, भगवान की कथा सुन रहे हैं, बड़ी कृपा मानो भगवान की जो अभी सुन पा रहे हैं। महाराज बुढ़ापे की स्थिति क्या है, मान लो इतने पास से कोई कह रहा है बाबा जी राम राम, बाबा जी क्या सुन रहे हैं, आम आम, ये कान भी साथ नहीं देते। कथा सुनने की बात अलग, घर में किसी से बात करो तो मैया बाबा, कोई 80 साल की मैया हो, कोई 70 साल के बाबा हो, पहले कह देते बेटा थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। तो कान बुढ़ापे में सत्संग सुनने के काम नहीं आते। फिर सत्संग सुनना है, सत्संग करना है तो महाराज युवावस्था में करो, बुढ़ापे के लिए सत्संग को मत छोड़ो कि बुढ़ापे में सत्संग करेंगे। बुढ़ापे में खूब मशीन लगा लगा के लोग काम चलाते हैं, फिर भी काम नहीं चलता, इसलिए अभी समय है। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार, अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। सत्संग, सत्संग, सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और महाराज बुढ़ापे की स्थिति का क्या ही बखान करें। जो लोग जीवन भर काम में लगे रहते हैं कि महाराज अभी
बच्चे का परिवार देखना है, बच्चे का घर बस जाए, थोड़ा घर बार समझ जाए, फिर भजन करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे। आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठकर थोड़ा जीवन का उनका अनुभव समझो, उनका अनुभव जानो। वो आपको बताएंगे कि हमने जो समय हाथ से निकाल दिया है, कितनी बड़ी गलती कर दी, जो हीरा जन्म माटी के मोल हमने गवा दिया है। जिन्होंने बिना भजन किए अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया, थोड़ा उनके पास बैठकर उनका अनुभव कभी कभी जाना करो, समझा करो, तब पता लगेगा कि महाराज बुढ़ापे की अवस्था क्या है। अभी ऐसे लगता है अरे भाई कर लेंगे बुढ़ापे में भजन, बुढ़ापे में पूरे शरीर में ऐसे बीमारी जकड़ जाती है, ना तो भगवान का भजन हो पाता है, ना ही भगवान का स्मरण हो पाता है। सब बस बुढ़ापा इतने समय के लिए बचता है कि जिसने जीवन भर भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाता, केवल अपने पूरे बीते जीवन को सोच सोच कर रोता है, पछताता है कि मैंने कहाँ झूठे संसार में फंस के ऐसे जीवन बेकार कर दिया। इसलिए जब तक समय है संभल जाओ, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, अभी मिला हुआ है। जब जागे तभी सवेरा, जब स्मरण आया तभी भगवान के भजन में लग जाओ। ये जीवन दोबारा लौट कर वापस आने वाला नहीं है, अभी मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करें सभी लोग और सभी मिलकर 2 मिनट प्रभु का नाम गाएंगे सभी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे नहीं तो हाथ पर खड़े करके सभी कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। महाराज अभी समय मिला हुआ है, जितना हो सके भगवान का भजन कर लो, प्रभु को याद कर लो। ये समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। संसार में जितनी चीजें हैं, जितनी वस्तुएं हैं, सब दोबारा मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय, एक एक पल जो बीत रहा है, कभी दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। हमें अवसर मिला है प्रभु का नाम जपने का, सत्संग सुनने का, तो इस अवसर को ऐसे हाथ से मत जाने दो। धुंधकारी ने प्रेत बनकर भागवत जी की कथा को श्रवण किया तो महाराज प्रभु का परम धाम धुंधकारी के लिए मिल गया। भगवान के विमान में बैठकर धुंधकारी प्रभु के परम धाम के लिए गए। ऐसी भागवत की महिमा है। भागवत के प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में किसकी स्तुति व्यास जी ने की है? बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है। जन्माधस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञा स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना श्वेन सदा निरस्ति कुहकम् सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के पहले मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने स्तुति की, वंदना की। किसकी वंदना की? सत्यम परम धीमहि। 18 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म में। 18 मुख्य पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं, लेकिन इनमें से केवल मात्र भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं आया स्तुति में। अब मान लीजिए कोई दुर्गा मैया का ग्रंथ हमने लिखा है तो सबसे पहले वंदना किसकी की जाएगी? दुर्गा मैया की वंदना की जाएगी। कोई महादेव का, भोलेनाथ का हमने कोई ग्रंथ लिखा है तो सबसे पहले उसमें भोलेनाथ की वंदना की जाएगी। या कोई हनुमान जी का ग्रंथ हमने लिखा है तो उसमें सबसे पहले नाम किसका आएगा? हनुमान जी का नाम आएगा। लेकिन महाराज भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसकी वंदना में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। तो फिर वंदना किसकी की? कहा सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। किसी ने पूछा व्यास जी से, महाराज आपने यहाँ लिख तो दिया कि सत्यम परम धीमहि, तो आपने कौन से सत्य की वंदना की है? नाम नहीं बताया, गुण बताए। कहा जन्मादस्य तोन्मयादितरतः, जिस प्रभु ने संसार को जन्म दिया है उनकी हमने वंदना की है। तो किसी ने कहा कि वेदों में वर्णन है कि हिरण्यगर्भ के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा इस संसार को बनाया गया, तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? व्यास जी बोले ना। कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या, जिन प्रभु ने ब्रह्मा जी को भी बनाया है उनकी वंदना की है। तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन परमात्मा की माया इन तीनों लोकों में इतनी प्रबल है, ये असत्य संसार उस माया के प्रभाव से हमें सत्य लगता है। तो कहा महाराज सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर यदि व्यास जी लिख देते कृष्णम परम धीमहि तो लोगों को लगता कि क्या कृष्ण ही सत्य है, राम सत्य नहीं है, शिव सत्य नहीं है। इसीलिए सत्य लिखकर, एक शब्द लिखकर समस्त देवी देवताओं की वंदना यहाँ पर व्यास जी ने कर ली, एक शब्द में सत्यम परम धीमहि। क्योंकि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि। महाराज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को भगवान के अनेकों चरित्रों की कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक ऋषि सूत जी से कहने लगे, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं आपसे, कुछ शंका है, वो प्रश्न हम आपसे करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न हमारे आपके मन में भी आते हैं। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि ये बताइए मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? क्या मंदिर जाना परम धर्म है? क्या खूब व्रत करना परम धर्म है? या तपस्या करना परम धर्म है? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है? कौन सा देवता सबसे बड़ा है? ये हमारे मन में भी होता है महाराज। किसी ने कह दिया अरे वो हनुमान जी ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है, तो हनुमान जी की पूजा करने लगे। अब फिर किसी ने कह दिया ना भैया उस मंदिर में विराजी दुर्गा मैया ज्यादा शक्तिशाली है, तो हनुमान जी को छोड़कर दुर्गा मैया की पूजा करने लगे। सबके मन में शंका उत्पन्न होती है। तो दूसरा प्रश्न यही किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है?
फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। और महाराज चौथा प्रश्न किया कि भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान को फिर अजन्मा क्यों कहा गया। और पांचवा प्रश्न किया कि वक्ता श्रेष्ठ कौन है। और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज ने कहा देखो आपके प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा मैं, उससे पहले मैं श्री सुखदेव जी का ध्यान कर लूं। और जैसे ही सुखदेव जी का नाम लिया तो सौनक ऋषि पूछने लगे महाराज ये बताओ कि सुखदेव जी कौन है, आप बार बार इनका नाम लेते हैं। तब सूत जी महाराज सुखदेव जी के जन्म की कथा सौनक ऋषियों को श्रवण कराने लगे। एक बार का समय था, गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी ने उस तोते से कहा कि आप मृत्यु लोक में जाओ और जाके जन जन में भागवत का प्रचार करो। तब वो नन्हा सा तोता कहने लगा माँ संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती, इसलिए मैं संसार में नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया मैं आपको वचन देती हूँ आपके ऊपर विष्णु की माया का असर नहीं होगा। राधा रानी से वचन लिया तो महाराज इस मृत्यु लोक में सुखदेव जी महाराज आए और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। अब समय बीतता चला गया। एक दिन वही पक्षिणी कैलाश मार्ग से होकर जा रही थी, तभी क्या हुआ उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छूट गया। अब नारद जी को लगा कि अब सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो आज नारद जी ने क्या किया, नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत की ओर पहुंच गए। अब कैलाश पर्वत पर जाकर क्या देखा कि भगवान शंकर तो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। माता परम्बा माता पार्वती हैं। उन्होंने जैसे ही देखा पार्वती जी ने स्वागत सत्कार किया, कहा महाराज कैसे आना हुआ, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। नारद जी से जैसे कहा तो नारद जी कहने लगे देवी आजकल मैंने जगह जगह जाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं भी सच्चा प्रेम नहीं रहा, हर जगह छल कपट भरा हुआ है, इसलिए मैंने हर जगह आना जाना बंद कर दिया। अब इतने में ही पार्वती जी कहने लगी महाराज औरों का तो पता नहीं पर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझ में और मेरे पति में तो बड़ा ही प्रेम है। मेरे पति मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, बल्कि कहते हैं महाराज गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, किसी को भी हमें अपना गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए। नारद जी बोले अच्छा सारी बात आपको बताते हैं? बोले हाँ सब बात बताते हैं। तो नारद जी बोले देवी फिर तो भगवान शंकर ने आपको ये बात अवश्य ही बताई होगी कि वो अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। अब तो महाराज पार्वती जी चुप हो गई, कहा सारी बात बताते हैं, हर बात बताते हैं, लेकिन ये बात कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। नारद जी बोले देवी फिर काहे का प्रेम, जिस माला को 24 घंटे पहन कर रखते हैं जब उसी के बारे में नहीं बताया। अच्छा देखो हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। अब लड़ाई करवाने के लिए नारद जी को इतना ही काफी था। बोले हमें कोई लेना देना नहीं। इतने में नारद जी वहां से चले। अब जैसे ही चले तो सामने से भगवान शंकर आ रहे थे। कहा महाराज थोड़ा जल्दी जाइए, माता जी याद कर रही हैं। अब भगवान शंकर को लगा कि जब आपका आगमन हुआ है तो कोई ना कोई तो बात आपने बिगाड़ी ही होगी, तभी तो माता जी याद कर रही हैं। कई बार होता है ना, कई लोगों की आदत होती है, कोई प्रेम से स्नेह से रह रहा है तो लोगों पर देखा नहीं जाता। उनको लगता है कोई ना कोई इनके बीच में इधर उधर की बात ऐसी
बिगाड़ दो, इनमें लड़ाई होना चालू हो जाए। कई लोगों का स्वभाव होता है। अब भगवान शंकर को लगा कि जब नारद जी आए हैं तो पक्का कोई ना कोई बात तो अवश्य हुई होगी। अब जैसे ही भगवान शंकर चलकर आए, माता परम्बा तो क्रोधित होकर बैठी हुई थी। अब जैसे ही देखा तो भगवान शंकर बोले, देवी क्या बात है, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? पार्वती जी बोली, स्वामी आप ऊपर से काले तो हो ही, आप तो अंदर के भी काले हो। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, मैंने मान लिया कि मैं ऊपर का काला हूं, लेकिन अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। देखो भगवान शंकर वैसे काले नहीं है, कर्पूर गौरम, गौर वर्ण है भगवान शंकर का, लेकिन भभूति लगाकर रखते हैं अपने तन पर तो कभी नील वर्ण के दर्शन होते हैं, कभी स्वर्ण सावली स्वरूप के भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। वैसे भगवान शंकर का जो वास्तविक स्वरूप है वो गौर वर्ण है, गोरा है रंग भगवान शंकर का। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी कपट जो अंदर का काला तो वो होता है जो मन से कपटी हो, पर मैं तो कोई कपट नहीं करता आपसे। पार्वती जी ने कहा, अच्छा जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने मुझे कभी बताया कि जो माला आप गले में पहनते, इस माला में किसके मुंड लगे हैं? भगवान शंकर बोले, देवी यदि वास्तव में कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा, उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया। पार्वती जी तो बोली, महाराज फिर आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो मैं तो बार बार मर जाती हूँ, और आप मेरे मुंड को माला में धारण कर लेते हो। आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी मरते नहीं? यदि आप मुझसे प्रेम करते तो आप वही जड़ी बूटी मुझे भी खिला देते, मैं भी अमर हो जाती। अब तो महाराज भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। कहा, देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है, और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी निवेदन करने लगी, महाराज मुझे भी आप अमर कथा सुनाइए। अब भगवान शंकर ने कथा कहना प्रारंभ किया। बीच बीच में माता पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही है। अब धीरे धीरे 3 दिन की कथा हो गई। जब 3 दिन की कथा हो गई तो जो कैलाश पर्वत पर जो पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा हुआ था, वो कथा के प्रभाव से वो अंडा टूट गया, और वो नन्हा सा तोता भगवान शंकर के मुखारविंद से प्रभु की अमर कथा को सुन रहा है। अब धीरे धीरे महाराज कथा का 6वां दिन आया, और जब 6वां दिन आया तो माता पार्वती की नींद लग गई। अब उस नन्हे से तोते ने देखा कि माँ तो सो गई है, और अभी ओम ओम का उच्चारण यदि बंद हुआ तो जो अमृतमयी कथा की बरसात चल रही है, एक कथा भी अभी बंद हो जाएगी। तो वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। अब जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, माँ पार्वती की नींद टूट गई। बोली, महाराज कथा हो गई। भगवान शंकर बोले, आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली, स्वामी क्षमा करना, वो मेरी नींद लग गई थी। अब प्रभु को इस बात से क्रोध नहीं आया कि पार्वती जी की नींद लग गई थी। अब विचार कर रहे हैं कि जब पार्वती की नींद लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ घूमकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब अपने पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। क्रोध आया, त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने का प्रयास किया। वो तोता उड़ता उड़ता बद्रीनाथ धाम की ओर आया। यहाँ वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, जिन्होंने छींक लेने के लिए अपना मुख खोला, और वह तोता इनके मुख के द्वारा इनके गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर लौट कर चले गए। महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे, और 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया
तो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर दौड़ पड़े, वन की ओर भागने लगे। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। अब एक बात कहते हैं ना कि संतान से भी ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जब ये बात शास्त्रों में स्वयं व्यास जी ने कही है कि ज्यादा मोह किसी से भी नहीं करना चाहिए, फिर आज वही व्यास जी अपने बेटे के मोह में पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पुत्र है महाराज वो कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण पुत्र नहीं है। स्वयं किशोरी श्री राधा रानी के शिष्य हैं सुखदेव जी महाराज। लौट कर नहीं आए सुखदेव जी, वन में जाकर बैठ गए। जब लौट कर नहीं आए तो सूत जी महाराज कहने लगे, सौनक ऋषि सूत जी से कहने लगे, भगवान ये बताओ, जब जन्म लेते ही सुखदेव जी वन में जाकर बैठ गए थे भजन करने के लिए, तो फिर कैसे लौट कर आए और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई? राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। तो महाराज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब सुखदेव जी महाराज वन में जाकर बैठे थे और नारद जी के द्वारा चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, और नारद जी ने जब चतुर श्लोकी भागवत व्यास जी को श्रवण कराई तो उन 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। और 18,000 श्लोकों का निर्माण करने के बाद इनके मन में यही भाव आया कि सबसे पहले इस कथा को पढ़ने का अधिकारी कौन है। जब ये भाव आया तो इनके मन में एक ही बात आई कि भैया सबसे पहले इस कथा को पढ़ने का अधिकारी तो वही है जिसने काम क्रोध लोभ मोह को जीत रखा हो, वही कथा को प्रथम पढ़ने का अधिकारी है। तो महाराज जब ऐसा भाव आया तो अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और भागवत जी का आधा श्लोक याद करवा दिया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था, और कहा इस श्लोक को वहां जाकर गाना जहां सुखदेव जी ध्यान में बैठे हो। सुखदेव जी के निकट आकर उस आधे श्लोक को सुनाया। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। सुखदेव जी ध्यान से जागे, बोले महाराज और सुनाओ, आगे सुनाओ। छोटे छोटे शिष्य बोले हमें तो इतना ही आता है, आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ। अब जैसी कहा तो सुखदेव जी विचार करने लगे, सुंदर तो बहुत है लेकिन पता नहीं इनका स्वभाव कैसा होगा। कई बार होता है ना, व्यक्ति ऊपर से दिखने में बड़ा ही सुंदर होता है लेकिन हृदय से एकदम स्वभाव क्रूप होता है, कटु स्वभाव का होता है। एक बात कहें, ऊपर से आप भले ही सुंदर दिखें या ना दिखें, लेकिन व्यक्ति यदि स्वभाव का सुंदर हो तो वो बड़ी बात होती है। ऊपर से तो आप ऊपर की सुंदरता दुनिया वालों को आकर्षित कर सकती है। ऊपर से आप जो सुंदर रूप बना लोगे दुनिया वाले उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भगवान ऊपर की सुंदरता से प्रभावित नहीं होते। भगवान को स्वभाव की सुंदरता चाहिए, मन की सुंदरता चाहिए, तभी भगवान आकर्षित होते हैं। आज पुनः सुखदेव जी ध्यान में बैठ गए। फिर व्यास जी ने कहा कि अब भगवान के स्वभाव का वर्णन करो कि भगवान का स्वभाव कैसा है। तो जहां सुखदेव जी बैठे थे वहीं छोटे छोटे बालक आके भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे। कहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपनी स्तनों में विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, भगवान ने उस पूतना को अपनी माता की गति प्रदान करा दी। और जैसे सुखदेव जी ने सुना अब रहा नहीं गया कि इतना करुणा करने वाला कौन हो सकता है कि कोई जो मारने के लिए आया था उसी को अपनी माता का स्थान दे दिया। अब नहीं रहा गया, दौड़े दौड़े व्यास जी के पास गए, कहा महाराज हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तो भागवत जी का प्रथम बार अध्ययन व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी ने प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ा। अब
सूत जी महाराज यहाँ पर शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कहा आपने जो 6 प्रश्न किए थे, ध्यान से सुनिएगा। कहा उसमें जो सबसे पहला आपका प्रश्न था, आपको किसी को याद है? अभी जब 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने किए थे, उनमें से सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? किसी को याद है? हाथ ऊपर करके दिखाइए यदि किसी को याद हो तो। किसी को याद नहीं? महाराज लग रहा है आपका शरीर यहाँ बैठा है, तन यहाँ बैठा है, मन मेले में घूम रहा है। इससे बढ़िया तो ये कि आप भी जाके मेले ही में घूम लो। फिर जितनी देर तक बैठे हो कम से कम थोड़ा बहुत कुछ सुन लो, समझ लो, कुछ काम आ जाए आगे जीवन के लिए। पर किसी का ध्यान नहीं है। हाँ, किसी को याद नहीं है। शौनकादिक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है। क्या मंदिर जाना परम धर्म है, या खूब 4-4 घंटे घर में बैठकर भगवान की पूजा करना परम धर्म है, या घर परिवार त्याग कर बाबा जी बनकर साधु संत बनकर भगवान का भजन करना परम धर्म है। हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा महाराज, हर एक मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना। अब ये जरूरी नहीं है कि भगवान से प्रेम करने के लिए आप घर परिवार त्यागो, घर का कामकाज त्यागो, संसार को त्यागो ना। संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन बस मन से भगवान के बन जाओ। क्योंकि भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, प्रभु को आपका मन चाहिए। खूब संसार के कर्म करो, संसार में रहो, बस चित्त से प्रभु के बन जाओ। जिस प्रकार एक कमल रहता कीचड़ में है, एक तालाब में रहता है, लेकिन हमेशा तालाब से परे ही रहता है, वैसे संसार में रहो पर उस कमल के भांति खिलकर रहो कि तन संसार में है पर मन गोविंद का हो जाए। यही जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। अब लोग कहते हैं मन कैसे संसार में लगे, मन तो घर के काम काजों में लगा है। तो इसके लिए भी बड़ा सरल उपाय बताया है। कैसे? कर से करम करहूं विधि नाना, करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से संसार के काम काज करते रहो, लेकिन मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, मन भगवान में लगा लो। भक्ति करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। आप सोचो भगवान की भक्ति करने के लिए अलग से कुछ करना पड़ता हो ना? आप घर में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, परिवार में रहकर भी भगवान के बन सकते हैं, आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं। आप जितना प्रेम संसार वालों से करते हैं ना, दुनिया वालों से करते हैं, उसमें से आधा प्रेम ही यदि आपको भगवान के चरणों में हो जाए तो उसी में आपका बेड़ा पार हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, भगवान से यदि प्रेम करना है तो बस कोई एक संबंध भगवान से जोड़ लो, कोई एक रिश्ता भगवान से बना लो। हम ये नहीं कहते कि कौन सा रिश्ता आपको बनाना है। आपके जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो, जिस रिश्ते का अभाव हो, वो संबंध आप भगवान से बना लो। अपना बेटा बना लो भगवान को, अपनी बेटी बना लो प्रभु को, अपना मित्र बना लो, सखा बना लो, संबंधी बना लो, कोई रिश्तेदार का संबंध बना लो, लेकिन कोई ना कोई संबंध भगवान से बना लो। क्योंकि संबंध यदि भगवान से बन जाएगा ना तो भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप प्रभु याद आएंगे। आजकल लोग कहते हैं हम तो भगवान की बड़ी पूजा करते हैं। पूजा में
और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम की पद्धति में पूजा का स्थान नहीं है। जो हमारे ब्रज की गोपियां थी वो भगवान से प्रेम करती थी, उनकी पूजा नहीं करती। अच्छा कहीं और मत जाओ, आप अपने घर वालों से प्रेम करते हो ना, आपके बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन, पति पत्नी, सबसे आप प्रेम करते हो, उनकी पूजा तो नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, यदि मान लो आपके घर का कोई व्यक्ति किसी काम के संबंध में कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला जाए, परदेश चला जाए, तो आप क्या करोगे? क्या 24 घंटे में कोई एक समय निश्चित करोगे कि भैया अब दिन के सुबह के 8 बज गए हैं तो अब थोड़ा सा बैठ के जो हमारे घर के व्यक्ति परदेश गए हैं तो 5 मिनट उनको याद कर लिया जाए? ऐसा करते हो? कोई करता है ऐसा कि 5 मिनट फ्री होकर बैठ जाएं, अब बस केवल इनको याद करना है? ऐसा करते हो? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको आप भूले ही नहीं है। आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वही है कि भैया हमारे वो बाहर गए हैं, अब पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, भोजन किए होंगे नहीं किए होंगे, समय से लौटे होंगे नहीं लौटे होंगे। घर में अपने आप चिंतन रहता है, याद उनको करना नहीं पड़ता। मान लो आपका बेटा घर से बाहर गया है तो आप उसको अलग से याद नहीं करोगे। रोटी भी घर में बना रहे हो ना तो मन में दिमाग चलेगा, पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किया है या नहीं किया है, उसने खाना खाया नहीं खाया, मन में विचार चलेगा, तो अलग से याद नहीं करते। क्यों? जब वो भी आपके अपने हैं तो उनको भी अलग से याद करने के लिए समय निकालो। ऐसा तो नहीं करते। 24 घंटे ही उनको याद करते, हर काम करते समय। क्यों? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। उनसे प्रेम करते इसलिए हर समय उनको हम याद करते हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम नहीं करते इसलिए भगवान की हमें याद नहीं आती। हम दिन भर में 2 मिनट का समय निकालते हैं प्रभु के सामने बैठने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए 2 मिनट का समय होता है बस। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि भगवान से हमारा कोई रिश्ता है, हमारा कोई संबंध है या नहीं। यदि संसार में, इस दुनिया में साचा रिश्ता, साचा संबंध यदि हमारा किसी से है तो वो परमात्मा से ही है, भगवान से ही है, जो यहाँ भी है और यहाँ से जाने के बाद वहां भी वो संबंध प्रभु से रहता है जिसको कोई मिटा नहीं सकता कभी। लेकिन हमें उन्हीं से ही प्रेम नहीं है। और जीवन में हर एक मनुष्य का सबसे बड़ा परम धर्म यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान से प्रीति होना। तो आप चाहते हैं भगवान से प्रेम हो, ज्यादा दूर मत जाओ, बस भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो, भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। आप कोई संबंध जोड़ लोगे तो अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, अलग से माला लेकर राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं भजना पड़ेगा। घर के काम काज करते समय हर समय आपको अपने आप उनकी याद चित्त में आएगी। आप जब भोजन करने बैठते हो ना तो जैसे परिवार वालों की याद आती है कि भैया पहले इनको भोजन करा दे फिर हम करेंगे, और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, जब भोजन करने बैठोगे तो सबसे पहले याद आएगी, पहले मैं अपने प्रभु को भोग लगा दूं फिर मैं भोजन करूं। रात्रि में सोने के लिए जाते हो तो लगता है कि पहले बच्चों को सुला दो फिर मैं जाके सोऊंगा, और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा ना तो ये लगेगा सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को शयन करा दूं, उसके बाद मैं घर में जाके सोऊंगा। अंतर बस यही है कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनको भगवान की भावना से देखते ही नहीं है, हमें लगता है पाषाण पत्थर है। जब प्रेम हो जाएगा ना उसी पत्थर में भी प्रभु प्रकट हो जाएंगे। ना जाने किस भेष में मिल गए, किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। जब प्रेम होगा तो हर जगह प्रभु दिखाई देंगे। तो जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, प्रभु से प्रेम हो जाए। दुनिया वालों से तो बहुत रिश्ते बनाते हो, बहुत संबंध बनाते हो, एक बार हमारे कहने पर आप भगवान से रिश्ता जोड़कर देख लो। आपके जीवन में कोई दुख संकट आएगा उससे पहले मेरे ठाकुर जी उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं जो इनसे संबंध बनाते हैं। भैया हम तो खूब देश विदेश में दुनिया भर में जाते हैं, किसके भरोसे जाते हैं, कोई हमारा अपना तो बैठा नहीं है।
इन्हीं के भरोसे जाते। क्यों? क्योंकि हम तो खूब चिल्ला कर कहते हैं कि हमने इनसे रिश्ता जोड़ रखा है। इस संसार में वास्तव में भैया हमारे केवल 2 ही रिश्तेदार हैं, और इस संसार में हम और किसी के साथ दावे से नहीं कह सकते कि हमारा संबंधी है, ये हमारा रिश्तेदार, किसी से नहीं कह सकते। बस ये 2 रिश्ते हमारे संसार में ऐसे हैं जिन्हें हम खूब अभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे जो 2 रिश्ते ऐसे हैं वो कभी संसार में हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर स्थिति में वो संभाल लेंगे। एक बार आप भी मिलकर कहिए भैया, कम से कम हमारे साथ में आपका भी रिश्ता प्रभु से जुड़ जाए। कौन कौन से 2 रिश्तेदार हैं? एक हमारे बांके बिहारी, एक तो हमारे बांके बिहारी जी हैं, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे। सभी मिलकर कह दो एक बार, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे। हमारे हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। भाव से ताली बजाते हुए सभी राधा रमण लाल की। सेठ हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, सेठ हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी, सेठानी बस भानु दुलारी, सेठानी ब्रस भानु दुलारी, सेठानी बस भानु दुलारी। जो भी रटता राधे राधे, जो भी रटता राधे राधे, हो गए भव से पार हमारे हमारे। ऐसे नहीं, यदि वास्तव में चाहते हो कि आज से आप रिश्ता बनाना, संकल्प मन में ले लिया है कि भगवान से हम रिश्ता जोड़ेंगे, तो दोनों हाथ ऊपर करके सभी कहिए, हमारे 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 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जय हो। बांके बिहारी लाल की। जय हो। देखो, आप जब दुनिया वालों से रिश्ते बनाते हो ना, तो मिलता क्या है? किसी को बड़ी चिंता हो रही, अरे भैया उनकी बात नहीं मानी तो वो रूठ जाएंगे, अभी क्रोधित होकर बैठ जाएंगे, तो मन में चिंता होती है। दुनिया से रिश्ते बनाते हो तो चिंता में होकर जीना पड़ता है। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी से रिश्ता बना ले, जो हमारी राधा रानी से रिश्ता बना ले, महाराज चिंता उसके आसपास भी नहीं डोल सकती। जिनका रिश्ता ठाकुर जी से है उनको कोई चिंता टेंशन नहीं होती। उनका जीवन कैसा होता है?
ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है सब में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ओ राधा नाम है सब में मेंशन। श्री राधे। हमारे दाऊ दादा जहां भी हो कृपया मंच पे आ जाएं। दाऊ दादा श्री राधे। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे। दोनों हाथ उठा के सभी श्री राधे राधे। जय हो। दाऊ दादा और जहां भी हो कृपया मंच पे आ जाएं। बस कुछ ही देर में हम सबके बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव हम आप सभी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कुछ ही क्षणों में बस प्रभु हम सबके बीच में पधारने वाले हैं। तो महाराज जिनका रिश्ता प्रभु से है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा चिल्ला के कहते, हरी सभा चिल्ला के कह दो आई लव यू सरकार हमारे, हमारे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर खड़े करके बस कुछ ही क्षणों में प्रभु हम सबके बीच में आने वाले हैं। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। बस कुछ ही क्षणों में भूत भावन भोलेनाथ और माँ परम्बा हम सब के बीच में आने वाले हैं और हम सभी को भगवान का विवाह उत्सव देखने का एवं भगवान का पूजन करने का बड़ा सुंदर सौभाग्य मिलेगा। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु का स्वागत करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। पहले हम सबके बीच में भगवान की वरमाला होगी, उसके बाद एक एक करके सभी को भगवान शंकर और माता पार्वती का कन्यादान और पूजन करने का सुंदर अवसर हम सभी को यहाँ पर मिलेगा। प्रभु का पूजन करेंगे हम सभी। श्री राधे। सबसे पहले माला होगी, लाइए लाइए। श्री राधे। सबसे पहले हमारी माता पार्वती भगवान शंकर को जयमाला पहनाएंगी, फिर भगवान शंकर माँ परम्बा को वरमाला पहनाएंगे। सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ में सबसे पहले माँ परम्बा ठाकुर जी को भगवान भोलेनाथ को माला पहनाएंगी। दोनों हाथ उठा करके सभी तालियों के साथ बोली शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। अब जो है भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को बड़ी सुंदर माला अर्पण करेंगे। हाँ पहनाइए पहनाइए। बोली शंकर भगवान की जगत जननी मैया की। और अब एक एक करके हम सभी को भगवान का पूजन करने का अवसर मिलेगा। सबसे पहले हमारे मुखिया जी भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कन्यादान करेंगे। उसके बाद एक एक करके जिनका भी भाव हो भगवान का कन्यादान करने का, वो एक एक करके मंच पर आएंगे प्रभु का पूजन और कन्यादान करने के लिए। क्योंकि देखो एक साथ में यहाँ पर कई आनंद हमें मिल रहे हैं, केवल एक ही नहीं है कि सत्संग का ही अकेला हो। अब देखो किसी ने सोचा था कि भगवान शंकर का विवाह उत्सव भी हमें यही मनाने के लिए मिल जाएगा, ये अवसर भी यहाँ पर मिला हुआ है। तो जिनका भी भाव है भगवान का पूजन करने का, वो एक एक करके मंच पर आकर भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करते रहेंगे और पुनः अपने स्थान पर जाकर वापस बैठते रहेंगे। हरिओम। आइए
बोली शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, काशी विश्वनाथ की जय। पुष्प और चावल लेंगे। सबसे पहले तिलक करेंगे। हाँ। शंकर भगवान की हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ये बड़ा सुंदर शिरादेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में सभी दोनों हाथ होके कहें, हो चढ़ रही भोले की बरतिया। हाँ, हमारे मुखिया जी की तरफ से 1100 रुपए से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का कन्यादान हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमारे मुखिया जी भगवान के चरणों में 1100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए सभी से निवेदन है, शांति बनाए रखेंगे। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सभी बड़े शांति पूर्वक इस उत्सव का आनंद लेंगे। आइए पूजन कीजिए। और जिन्हें भी पूजन के लिए आना है, राहुल शर्मा, अरे मुखिया जी के मामा जी का सुपुत्र हैं। ये 500 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। राहुल जी हमारे मुखिया जी के मामा जी के लड़के। सदाशिव वर्मा जी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जिनको पूजन करना हो थोड़ा सा समय है, जल्दी जल्दी सभी लोग मंच पर आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए। जिनका भी भाव है माँ परम्बा भूत भवन भोलेनाथ का पूजन जिनका भी करना है, जो भी माताएं बहनें, जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग पूजन करना चाहें, और तो एक एक करके जल्दी जल्दी आ जाएं जिनको भी पूजन करना है। हमारे रंजन भैया रंजन मेडिकल से ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान की है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए कथा वैसे ही बहुत लेट प्रारंभ होती है। निवेदन है जिन्हें भी भगवान भोलेनाथ के कन्यादान में शामिल होना है। और हमारे सुधीर शर्मा हमारे मुखिया जी के भैया जी और इन्हीं की सुपुत्री, आज ये बड़ा सुंदर विवाह उत्सव आप हम सभी देख रहे हैं। ये 500 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान की है। सुधीर शर्मा जी हमारे मुखिया जी के भैया जी। पंकज शर्मा जी मुख्य जल विभाग से बड़ा सुंदर कार्य करते हैं। ठाकुर जी ऐसे ही खूब कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ये कृष्ण की मम्मी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारे पंकज शर्मा जी, आशीष कुमार जी ये 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। रंजीत विश्वकर्मा जी भी भगवान के चरणों में 100 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। चिंटू शाह जी ये 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। भगवान भोलेनाथ इन पर अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखें। देखिए मात्र ये 5 मिनट का समय है जिसमें जो पूजन करना चाहें, जो कन्यादान करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद सभी भगवान भोलेनाथ के विवाह में बड़ी धूमधाम से आप हम सभी बारात का आनंद लेंगे। श्री राधे। जिनको आना है वो कृपया शीघ्र आएंगे। श्री राधे। और जिनको भी आना है भैया जल्दी जल्दी आते रहें पूजन करने के लिए, जिनका भी भाव है।
ये राधिका कुमारी जी भी भगवान के चरणों में 50 रुपए से पूजन किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। हमारी मैया भी 50 रुपए से कन्यादान कर रही हैं। बिहारी जी कृपा करें, भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शंकर रावत जी भी ये 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जब तक के लिए आप दोनों सभी हाथ उठा करके सभी मस्ती में दोनों हाथ रख के कहें, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये अजीत के माई भगवान के चरणों में 100 रुपए अर्पण कर रही है। अजीत के माई और ये नित्या कुमारी जी भी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। अभिलाष के माई ये 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएं और शंकर भगवान की रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये अनुज वर्णवाल जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। ठाकुर जी कृपा करें। गौरव कुमार ये 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 200 रुपए से भगवान भोलेनाथ के कन्यादान ले रहे हैं। और संजय कुशवाहा शिक्षक 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। संजय कुशवाहा जी शिक्षक ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किया। ठाकुर जी कृपा करें। हमारे मुखिया जी के मामा जी के लड़के राहुल शर्मा जी ये 500 रुपए फिर एक बार भगवान के चरणों में कन्यादान किए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये हमारे मुखिया जी के मामा जी के लड़का राहुल शर्मा जी 500 रुपए। और शंकर भगवान की रीवा। ये दुर्गापुर के रहने वाले कुंदल की मम्मी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान की है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। दुर्गापुर से कुंदन के माई 100 रुपए भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। रमेश पंडित जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान लिए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। गायत्री जी भी 100 रुपए से कन्यादान किए हैं। श्वेता कुमारी जी भगवान भोलेनाथ के कन्यादान 100 रुपए से ले रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। श्वेता कुमारी जी झाझा के रहने वाले राम जी की बहन ये 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान ले रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा जो पूजन करते जा रहे हैं वो उतरते चलेंगे क्योंकि जगह थोड़ा कम है। सभी से निवेदन है जो पूजन कर लेते हैं, रंजीत जी जो पूजन करते हैं, रंजीत जी राधे श्याम, रंजीत भैया जो पूजन कर रहे हैं उनको उतारते चलिए। घनश्याम वर्णवाल जी 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान ले रहे हैं। शिवम के मम्मी 50 रुपए से कन्यादान ले रही है। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। अंजनी देवी जी 100 रुपए भगवान के कन्यादान कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें। समृद्धि पांडे 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान ले रही है। भगवान भोलेनाथ कृपा करें। चंदन के माई ये 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रही है। त्रिशा कुमारी 50 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान ले रही है। करिश्मा कुमारी ये 100 रुपए से भगवान का कन्यादान ले रही है। काजल कुमारी जी 50 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान ले रही है। निशांत कुमार 50 टका से भगवान के चरणों में कन्यादान किए। रंजन कुमार ये 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। ठाकुर जी कृपा करें। ललिता देवी जी 50 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। 50 रुपए परवेश कुमार जी भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। 50 कुमार बबलू जी भी भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। बिहारी जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और देखिए जो पूजन करते चल रहे हैं
एक एक करके उतरते चलेंगे। हमारे मुखिया जी के बड़े भाई दिलीप शर्मा जी ये 560 रुपए भगवान भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। हमारे मुखिया जी के बड़े भाई दिलीप शर्मा जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। कुंदन के मम्मी ये 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। मनीषा देवी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। धनराज गोस्वामी जी का पोता अनिरुद्ध गोस्वामी जी 50 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। अरुण के मम्मी 50 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके भगवान के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। सभी दोनों हाथ उठाइए, बोली राधे 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 जय राधे राधे हे राधे। हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये घर लखीसराय रोशन कुमार जी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान कर रहे हैं। सुलेखा जी ये 50 रुपए से कन्यादान कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ कृपा करें। सीताराम रावत जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। एक बार सभी देखिए जिन्होंने भी कन्यादान किया, एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठाएं। जिन्होंने कन्यादान किया सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। ओए शंकर भगवान की चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। जिनको आना है वो जल्दी जल्दी आते रहें, फिर उसके बाद सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको पूजन करना है वो जल्दी जल्दी आते रहें। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गल सरकों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे। ये 150 रुपए 250 रुपए हमारे मुखिया जी के भांजे भगवान के चरणों में 250 रुपए अर्पण करें, भगवान भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान करें। ठाकुर जी कृपा करें, भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखें। देवकी मोदी जी डूमर कोला से 50 रुपए से भगवान का कन्यादान करें, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। साजन कुमार के मम्मी ये भगवान के चरणों में कन्यादान की है 100 रुपए से, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। छोटी के मम्मी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान की है, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ऋतिक की मम्मी 100 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान की है, ठाकुर जी कृपा करें। ये कहारपुर से 100 रुपए से हमारी माई भगवान के कन्यादान कर रही है, भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। श्री राधे। कल्याणपुर से हमारी मैया भगवान भोलेनाथ के चरणों में कन्यादान कर रही है, भगवान कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोले शंकर भगवान की। और ये लल्लन चौकीदार जी के जो भांजे हैं 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान किए हैं। राजन कुमार के माई ये 100 रुपए से भगवान भोलेनाथ का कन्यादान किए। राजीव की मम्मी भगवान के चरणों में कन्यादान किए, ठाकुर जी कृपा करें। सालू नासक जी ये 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किए, भगवान भोलेनाथ कृपा करें। प्रेम सागर जिया से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान करें, प्रेम सागर जी। और गोपाल शाह जी हमारी आवाज सुन रहे हो दिया से, गोपाल शाह जी मंच के पास में आ जाएं। ये गोपाल शाह जी जहां भी हो आप हमारी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच के पास में आ जाएं।
श्राद्धे हो चढ़ी रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। और ये संजय राम की माई भैया, संजय राम के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान की है। प्रीतम बर्णवाल जी भगवान के चरणों में 50 रुपए से कन्यादान किए। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें और सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। सभी उत्सव का आनंद लेंगे। इसके बाद में बड़ी सुंदर रासलीला का दर्शन करेंगे। सभी खड़े हो जाइए, सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। भगवान भोलेनाथ की बारात में सभी बड़ी धूमधाम से चलेंगे। जिन्हें पूजन करने आना है वो पूजन करते रहे, बाकी सभी दोनों हाथ उठा के सभी मस्ती में झूमते हुए। भैया जी अब इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, है ना? हाँ देखिए, जिनको आना है वो एक एक करके आते रहेंगे पूजन के लिए, और बाकी के लोग अपने स्थान पर ही भगवान की बारात का आनंद लेंगे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए, सभी सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। निशु वर्मा जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। मंजू देवी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान कर रही है। भगवान कृपा करें। रूपेश गोस्वामी जी 100 रुपए भगवान भोलेनाथ के कन्यादान कर रहे हैं। शिवम कुमार देवकर से 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान किए हैं। अर्चना जी ये 50 रुपए से भगवान के चरणों में कन्यादान किए। शान वर्मा जी विवाह भगवान भोलेनाथ के कन्यादान कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान शंकर की बारात का आनंद लेंगे। सीधे सीधे हाथ होने चाहिए। भैया इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। कौन कौन भगवान शंकर की बारात में आया है? पीछे वाले नहीं आए? आए हैं? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके क्या कहेंगे? हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। ओ दुल्हन पार्वती मैया, हाँ दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा ऐसे नहीं, नाचना किस किस को आता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए जिसको नाचना आता हो। किस किस को आता है? और जिनके नीचे हाथ उनको नहीं आता। देखो आधे जी यहाँ पे नाच लिया ना तो और कहीं नहीं नाचना पड़ेगा। जिसने भगवान के द्वार पर नाच लिया उसको संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ नहीं नाचे तो संसार की ठोकर खा खा के अपने आप ही नाचते रहोगे। तो तुम हाथ ऊपर खड़े करके सभी, पीछे वाले भी, हो दूल्हा, हो दूल्हा, हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय हो। ऐसी जोड़ी बनी अनोखी, देवी
हो दूल्हा, हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। चलो भगवान की अच्छा भैया इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। एक बात बताओ, महादेव को कौन कौन मानता है? भोलेनाथ को कौन कौन दिल से मानता है? सभी मानते हैं ना? तो क्या कहेंगे? काशी वाले बाबा तेरी शान निराली है, काशी वाले बाबा तेरी शान निराली है, काशी वाले बाबा तेरी शान निराली है, काशी वाले बाबा तेरी शान निराली है। ओ भोलेनाथ दुनिया दीवानी है, ओ भोलेनाथ तेरी दुनिया दीवानी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तेरा हाथ ऊपर खड़े करके देना, हाथ ऊपर, सबके सीधे सीधे हाथ होना चाहिए। एक एक दो तीन चार। एक मिनट भैया, थोड़ा सा कोरस बढ़ाइए, कोरस बढ़ा दीजिए हल्का सा। दोनों हाथ उठाकर एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, ये भी बढ़ा दीजिए थोड़ा हल्का हल्का। दोनों हाथ उठाकर सभी मस्ती में, हे गौरा को कसम भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने। ऐसे नहीं, ऐसे भगवान भोलेनाथ मान जाएंगे? ऐसे नहीं मानेंगे। दोनों हाथ उठाकर भगवान भोलेनाथ भूतनाथ के लिए मैं निवेदन करूं, परम पूज्य आदरणीय यज्ञाधीश आचार्य श्री जयदेव जी महाराज श्री के चरणों में किसी को भेज दीजिए। पूज्य महाराज श्री मंच पर पधारेंगे। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री के चरणों में कि आप कृपया शीघ्र मंच पर पधारें। आचार्य श्री जयदेव जी महाराज आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। मैं निवेदन कर रहा हूं आप मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ाएं। पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ लग मस्ती में, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माना, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माना, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने। अरे भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माना, भोला न माने हाथ लगे न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने, भोले को कसम मनाओ रे मेरा भोला न माने। एक बार दोनों हाथ उठाए पहले सभी दोनों हाथ रखे। देखिए किस किस को खुशी है भगवान भोलेनाथ के विवाह की। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता, ये कृपा है भगवान भोलेनाथ की, यज्ञ नारायण भगवान की, जो आप हम सभी को भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। दोनों हाथ उठा के जिन्हें खुशी हो भगवान के विवाह की, दोनों हाथ उठा के एक दो तीन चार जय हो
जब तक पूज्य महाराज श्री आ रहे हैं दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ उठा करके, हे बम भोले 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 भोले, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। ये बड़ा सुंदर भाव है, दोनों हाथ उठा के, 1 2 3 देखिए बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा थोड़ा थोड़ा आप इधर हो जाइए, क्योंकि कोई भी व्यवधान न बने। ये बड़ी कृपा है, इतना बड़ा भव्य आयोजन और बड़ी शांति पूर्वक हो रहा था। थोड़ा थोड़ा सा हमारी माताओं से अलग हो जाए, और हमारी माताओं से भी निवेदन है, ये अवसर जो अभी मिला है ना, वापस नहीं मिलेगा। आपको भी पता होगा कि कितने वर्षों बाद महाराज श्री की कृपा से, संत की कृपा से ये सब मिला है। तो मेरा निवेदन है, भैया को थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें, इसका कम होता जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। थोड़ी देर की बात हो रही है। हम सभी के बीच परम पूज्य आचार्य श्री जयदेव जी महाराज पधार रहे हैं, थोड़ा सा जगह करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी, पहला है 5 करोड़, दोनों हाथ उठा करके। ये बड़ी कृपा है महाराज श्री की, जो ये यज्ञ उनके सानिध्य में हो रहा है। और हमारे मुखिया जी पूरी समिति की बड़ी ये आनंद वाली बात है। बड़ा सुंदर ये दरबार सजाया है भगवान प्रभु का, भगवान भोलेनाथ का। तो आइए, हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। हमारी पूरी समिति ने बड़ा ही सुंदर ये दरबार आप सभी को सजा करके दिया है, और पूज्य महाराज श्री ने बड़ी सुंदरता से इसको बड़ा सुंदर सजाया है। दोनों हाथ उठा करके, हो श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। और दोनों हाथ उठा के, हो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। 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 ओ श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। सभी दोनों हाथ रख के कहें, हो आचार्य, हे आचार्य, हो आचार्य जयदेव जी ने ये भगवान लहराया है। आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। ऐसे कैसे लहरेगा भगवान? दोनों हाथ उठा के, सभी दोनों हाथ उठा कर कहना होते, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप सभी को आनंद नहीं आ रहा है? किस किस को आनंद आ रहा है? दोनों हाथ उठा करके, जिन्हें आनंद आ रहा है दोनों हाथ उठा करके कहें, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री राम के भक्तों ने ये दरबार सजाया है। श्री राम के भक्तों ने दरबार सजाया है। वो आचार्य जयदेव जी ने, आचार्य जयदेव जी ने ये भगवान लहराया है। आचार्य जयदेव जी ने भगवान लहराया है। भैया देखिए, भगवान का काम है, बदतमीजी नहीं बिल्कुल, है ना? आनंद लीजिए बड़ी मस्ती से भैया, उदम नहीं।
थोड़ा थोड़ा सा जगह देंगे। हमारी माँ देखिए कल पूरी व्यवस्था हो जाएगी, आज के लिए बस संभाल लें थोड़ा सा, बस सब थोड़ा सा, बस दोनों हाथ उठाएं सभी, दोनों हाथ उठा के इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाएं सभी, सभी दोनों हाथ पीछे तक, सभी पीछे तक तो भी। हे बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हो काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, वो काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। कौन कौन चाहता है कि भगवान प्रभु ठाकुर जी का भी मंदिर ऐसे ही भव्य बने? दोनों हाथ आगे सही। हो घनश्याम कृपा कर दो, हो मेरे श्याम कृपा कर दो, वो मथुरा भी सजा ये, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। हे बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। एक बार सभी जोर से बोलो जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम। आइए पूज्य महाराज श्री की वाणी श्रवण करेंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। श्री राधे। श्री राधे श्याम। भाई बहनों, परमपिता परमात्मा की अपार आशीर्वाद आज बरस रही है, देखने को मिल रहा है। आज पूरी माया का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है और 6 से 7 हजार लोग कथा पंडाल में हैं। मुझे तो लग रहा 2-4 दिन के बाद लगभग 15,000 लोग कथा सुनने के लिए आएंगे। ऐतिहासिक अगुवा इस पावन धरा पे एक बार सभी इस अनुष्ठान को करने वाले तमाम पुण्यात्माओं के नाम पे दोनों हाथ उठा के जोरदार अभिनंदन भाई, बहुत बहुत आभार, शुभकामना। और हम सब के बीच में बहन देवी किशोरी गौरप्रिया जी कितनी सुंदर कथा सुना रहे, कितनी बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। वो देखने सुनने की बात नहीं है, ये जो आप आए हैं सनातन धर्म के नाम पे और कथा श्रवण करने के नाम पे उस शवों को दिख रहा। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया के सभी लोग जितने लोग हैं, जितने कंट्री है, आज उपासना लाइव के माध्यम से पूरी भारत, पूरे लोग देख रहा है आपको कि धमना गांव में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। और मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप सभी पुण्य आत्माओं को दोनों हाथ उठाएंगे जो हम सब के बीच वृंदावन धाम से देवी गौरप्रिया जी आए हैं। एक ऐसे अभिनंदन हम लोग करेंगे, कहेंगे तब कि लगे कि धमना के लोगों ने पूरी दमदार अभिनंदन किया है। दोनों हाथ उठा के एक बार बहन जी के नाम पे हम सब की ओर से, पूरी झाझा प्रखंड जम्मू जिला और धमना क्षेत्र की ओर से एक बार हम सब की ओर से जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना। और एक अपील करेंगे, ये जो पंडाल है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में कल एक भी पुरुष नजर नहीं आएंगे। ये बॉक्स केवल महिलाओं के लिए, ध्यान रखेंगे आप। इस बॉक्स के बाद उधर कुछ है, उधर पुरुष लोग रहेंगे, कुछ उधर है, उधर पुरुष लोग रहेंगे। और मुखिया जी किधर गए?
मुखिया जी रस्सा बंधवा देंगे, उधर भी पुरुष रहेंगे और इधर भी रहेंगे। ये जो पंडाल सामने वाला है, सामने वाला केवल बहनों के लिए, बहु बेटियों के लिए है ना, ये कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे 70% हमारी क्षेत्र की माँ बहन बहु बेटियों की संख्या है, तो माँ बहन बहु बेटी लोग बिल्कुल पीछे हैं पंडाल के बाहर। मुझे पता नहीं था इतनी भीड़ है, हम लाइव देख भी नहीं रहे थे, इतनी भीड़ की भी कल्पना नहीं किए थे। मुझे पता था यज्ञ की तीसरा दिन है, लोग आधा पंडाल हो गया होगा, लेकिन पंडाल से आधा बाहर है। बहुत अद्भुत। मैं सबों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। यज्ञ के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत के तमाम 100 करोड़ सनातनियों को एक संदेश देना चाहते हैं। वो ये कि आज 144 वर्ष के बाद प्रयागराज के पावन धरा पे ऐतिहासिक मेला लगा हुआ है महाकुंभ के नाम से। दुनिया के 200 कंट्री के लोग नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं। मैं अपील करना चाहूंगा, धमना का यज्ञ युगों युगों तक स्मरण रहेगा, याद रहेगा। लोग गर्व से कहेंगे कि धमना में उसी वर्ष यज्ञ हुआ था जब प्रयाग में महाकुंभ लगा था। उसी साल धमना के धरती पे विशाल यज्ञ किया गया था। सज्जन जनों, धन है वो पुण्यात्मा जिसने इसका कल्पना किया, जिसने इसका सपना देखा, जिसने दिन रात मेहनत पुरुषार्थ करने की यत्न की है। मैं ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं को और भाई श्री प्रतीक शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा जी, मुखिया जी और आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय जी को, पूरी टीम, पूरी मंडली को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कल्पना करता हूं, भगवान से कामना करता हूं, प्रभु इन सभी कार्यकर्ताओं को, भाई प्रतीक जी, भाई जवाहर जी, भाई चंदन यादव जी, भाई चंदन मंडल जी, आशीष जी, ऐसे अनेक लोग हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के पूर्णाहुति के दिन इसी मंच पे विधिवत सम्मानित करूंगा। अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी कार्यकर्ताओं के मंच पे बहुत अच्छे से सम्मान करूंगा कार्यक्रम के अंतिम दिन, क्योंकि ये सम्मानित के अधिकारी हैं। इन्होंने सनातन धर्म की इस क्षेत्र में स्थापना करने का कार्य किया। अगर ये लोग यज्ञ नहीं करते तो आज हजारों हजार की संख्या में धमना की धरती में अभी रात को 10-11 बजे कोई नहीं आता। इसलिए इस धरा पे जब आए थे हम पहला दिन, तो पैदल चल नहीं पाते थे, छोटे छोटे रोड़ी थे, लाखों करोड़ों लोग फेंके थे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, और आज इस धरा पे स्वयं यज्ञनारायण का प्रवास हुआ है। और आज हजारों हजार 9 दिन में कई लाख लोग यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, कई लाख लोग कथा श्रवण करेंगे। और जम्मू जिला में परसों का जो कार्यक्रम हुआ है कलश यात्रा, 20,000 से ज्यादा सनातन प्रेमियों की दर्शन हुआ है पूरी इलाके में। हजारों फोन 3 दिन में मुझे आ चुका है कि महाराज जी, धमना में इतनी विशाल यात्रा आज तक जम्मू में निकला नहीं है। इस झाझा और क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, पूरी जम्मू की बात हो रही है। मैं एक बार धमना क्षेत्र के सभी पुण्यात्माओं को बहुत बहुत आभार और साधुवाद देता हूं। और एक संकल्प लेकर के जाएंगे, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, हे सनातन के दीवाना और सनातन के दीवानियों, हे ऋषियों और रामकृष्ण के संतानों, पूरी दुनिया में सनातन की डंका आज बज रहा है, पूरी दुनिया में। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप सनातन के परिवार में जन्म लिए हैं। हमें गर्व होना चाहिए। सब लोग कहते हैं ना, गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं और गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। भारत में आजादी के 77 वर्षों के बाद भारत के बेईमान नेताओं के द्वारा, भ्रष्ट नेताओं के द्वारा भारत की जो असली नाड़ा थी उसे दबाने का, कुचलने का षड्यंत्र किया और दबा के रखा गया।
लेकिन आज भारत के करोड़ों संतों के द्वारा वो आवाज जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। एक नारा है जो मैं प्रत्येक यज्ञों में जोर से दहाड़ के लगाता हूं, और आज धमना के धरती पे आप लोगों ने सौभाग्य दिया इस सन्यासी को उस नारा को लगाने का। सब लोग लगाएंगे। मैं कहूंगा ये तो शाश्वत सत्य है। अब जोर से कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं कहूंगा यह तो शाश्वत सत्य है। अब एक स्वर में कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है। सब लोग कहेंगे यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। ऊंचे स्वर में बोलना है। इतने ऊंचे स्वर में पूरी वातावरण गूंज उठे, और ये गूंजे आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। हमारे महाराज जान रहे आप, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 5 लाख किलोमीटर की पद यात्रा करने का संकल्प उन्होंने उठा दी है, और ये मध्य प्रदेश से प्रारंभ किए हैं। और आपके जम्मू जिला के बगल में बांका जिला है। यही सन्यासी के मार्गदर्शन में 4 मार्च से 13 मार्च तक महायज्ञ होना है। उस महायज्ञ में स्वयं बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो रहा। अब सब लोग सादर आमंत्रित हैं। उस महायज्ञ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हो रहा। उस महायज्ञ में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है। और उस महायज्ञ में कुंभ के मेला का अध्यक्ष जमुई का लाल, जमुई का बेटा महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज का आगमन हो रहा है। वही कैलासानंद गिरी जमुई का लाल है, जमुई का बेटा है। और यही सिमुरतला बगल में टेलवा मार्केट है, बगल में पांडेडी गांव है। उसी गांव के 9 साल के बालक घर छोड़ के भागता है, और आज महामंडलेश्वर 30 लाख साधु का अध्यक्ष, 30 लाख संतों का प्रेसिडेंट बनकर के प्रयाग की महाकुंभ की मेला का नेतृत्व कर रहे हैं आज। और वो जम्मू का बेटा है, बिहार का बेटा है। हम सबको गर्व होना चाहिए। हे बिहार वासियों, मैं बात और बताना चाहता हूं आप सबों को। 2020 में जब महामहिम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था राम मंदिर का, तो कैलासानंद गिरी जमुई का बेटा पहला दानदाता है जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 11 करोड़ का चेक दिए थे। कैलासानंद गिरी बेटा जमुई का बेटा था, बेटा बिहार का बेटा था, राम मंदिर बनने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए। एक बार नागपुर में सम्मेलन था, संत सम्मेलन। संत सम्मेलन में बिहार के अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी बुलाया गया। और जब बुलाया गया तो वहां पे एक कमेंट किया था किसी ने कि प्रत्येक राज्यों में कार्यक्रम होता है, बिहार से जयदेव जी आए हैं, बिहार में बड़े बड़े संतों के साथ धर्म संसद का कार्यक्रम नहीं हो पाता है। उसी दिन मुझे तकलीफ हुआ था, दिल में टीसी आई थी। उसी दिन मैंने संकल्प किया था आने वाले समय में निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा रही, बिहार वासियों का सहयोग रहा। आने वाले समय में ये साधु जो सुन करके नागपुर से आया है बिहार में करके दिखाएगा। और बिहार के 38 जिला में मैं घूम रहा हूँ आज। बिहार के सबसे पिछड़ा जिला बांका जिला है। बांका जिला के धौरिया प्रखंड में गौरा गांव में आज 20 करोड़ से ज्यादा का धन इकट्ठा करके विशाल महायज्ञ कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सभी संतों को बुला रहे हैं और धर्म संसद का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हे बिहार वासियों, आपको गर्व होना चाहिए। गांव गांव में इस जम्मू जिला में लगभग सैकड़ों प्रोग्राम करवाए साधु, 1-2 प्रोग्राम नहीं, सैकड़ों कार्यक्रम करवाए इस इलाका में। हमने अपने जीवन में छोटे से बड़े लगभग 2000 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं। 2000 से अधिक सनातन संस्कृति की सभाओं का संबोधन हुआ है। और आगामी मार्च में जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम है। और मार्च के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का अगला जो पद यात्रा होगा वो कहीं और से नहीं होगा, बिहार की धरती से बागेश्वर सरकार की पद यात्रा करवाएंगे, बिहार की धरती से। और आप सब लोग साक्षी बनेंगे
आप सब लोग बागेश्वर सरकार के सामने आगे पीछे रह करके हिंदू राष्ट्र की स्थापना की कामना करेंगे आने वाले समय में। और सुन लो, मैं अपील करना चाहता हूं, इस राज्य में, इस देश में एक शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने हमारे राष्ट्र की इतनी बड़ी धरोहर को नुकसान दिया, मुगल शासक सबसे ज्यादा नुकसान दिया। आजादी के इतनी वर्षों के बाद पहले बार संतों की जगह जगह पे धर्म संसद का आयोजन हो रहा। आने वाले समय में आपका भरपूर योगदान सहयोग रहेगा तो सनातन संस्कृति की स्थापना होगा, होके रहेगा, क्योंकि आज धामणा में दिख रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। ये 9 दिनों के यज्ञों में बहुत सारे बातें आपसे शेयर करेंगे, बहुत सारी बातें आपसे शेयर होगा, कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, आचार्य जी आए हैं यज्ञ में बैठे उनके माध्यम से, इसे ब्रह्मचारी के माध्यम से भी होगा, ये जान लें आप। और मैं भी बहुत दूर से नहीं हूँ। लोगों को लगता होगा पता नहीं बाबा कहाँ, हम भी जम्मू से ही हैं, मेरी भी जन्मभूमि जम्मू ही में ही है। अब जान लीजिए, मैं ओपन बोलना चाहता हूँ, मैं छिपा नहीं रहा हूँ, हम कहीं दूर से नहीं है, मेरी भी जन्मभूमि जमुई ही है, कहीं और नहीं है। हम यहीं से बिलोंग करते हैं, सिकंदरा प्रखंड है अपना, यहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन पिछले 40 वर्ष घर छोड़ने के बाद एक बार जाने का मौका मिला। जब हम 11-12 साल के थे तभी घर छोड़े थे, दोबारा घर गए ही नहीं। माता पिता का इकलौता बेटा है और कोई नहीं है, एक ही सुपुत्र है। और इस बार 2024 में गांव को लोगों ने छेका हमको, और छेक करके बोला, डुमरकोला में यज्ञ करवा रहे थे, खैरा प्रखंड में, वहीं पे 50 लोग आए थे। उन्होंने कहा महाराज जी डुमरकोला सिकंदरा बहुत दूर नहीं है, हमारी इच्छा है कि आप अपने जन्मभूमि में भी यज्ञ करवाइए। तो हमने देखते हैं, मतलब नहीं देखिए नहीं करवाइए, केवल आपका आगमन हो जाए तो हम सब पूरी ग्रामीण गांव के लोग आपके आदेश का पालन करेंगे। तो 2024 में गांव के लोग हमें ले गए थे, बहन जी वहां गई थी, 9 दिन कथा करके बहन जी आई है हमारे जन्मभूमि में। इतनी बड़ी कार्यक्रम करवाए, करोड़ों रुपया उस यज्ञ में खर्चा हुआ, बहुत सुंदर ऐतिहासिक यज्ञ करके आए, अपने जन्मभूमि में भी करके आए। धर्म प्रेमियों, इसलिए सनातन संस्कृति को जगाने की बात हो रही है और जग रहे दिख रहा है आपको। एक बार बहुत बहुत आभार, एक बार सभी कार्यकर्ताओं के नाम पे एक बार जोरदार अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार। यही सब कहते हुए वाणी को विराम देंगे। आरती होगी, आरती के बाद लीला प्रारंभ होगा। और हमने यहाँ जो रासलीला लाया है, ऐसी लीला 4-5 जिला में नहीं आया। इतनी सुंदर लीला मंडली, समय नहीं था, फिर भी इनसे आग्रह करके, निवेदन करके लक्ष्मण शास्त्री जी को यहाँ लाया गया। कोई जाएंगे नहीं, सब लोग लीला का दर्शन करेंगे। हाँ, आरती कर लीजिए, आरती के बाद रासलीला प्रारंभ होगा। आज हम भी लीला का दर्शन करेंगे, आप भी करेंगे आरती। आइए सभी माताएं खड़े हो जाएं, खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित होंगी। उसके बाद बड़ी सुंदर रासलीला का भी दर्शन करेंगे। थोड़ा सा इसको उठा दीजिए, इको भी दे दीजिए थोड़ा सा। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए। आप सभी खड़े हो जाएं, खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। बोली शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। सभी खड़े होकर के आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसोजादिक्षो सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समग्रे न जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे तेरी आरती गाऊं। हमारे मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी में राम नमो है, प्यारी बंसी राम नमो है। होया बंसी पे बले बले जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा
प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, साके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिर है तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे विश्वभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं, साके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता कविता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्भा त्वमेव त्वमेव वेदा सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हे त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ में सभी आज की पावन कथा विश्राम, उसके बाद बड़ी सुंदर रास लीला का दर्शन करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाए सभी। हमारे श्रीधाम वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में केवल महामंत्र होता है, और कैसे होता है? दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी जोरदार जयकारा, जय श्री